हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और मैं अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गई हूँ और मैं अपनी फर्स्ट सिटिंग कंप्लीट करूँगी। उसके साथ ही मैं कुछ मॉर्निंग ड्रिंक भी ले रही हूँ जिससे मेरी बॉडी डिटॉक्स हो पाए। हेल्दी चीज़ें करते रहना चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग जर्नी है और आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो स्टडी के साथ साथ हम बात कर लेंगे इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो मेन इसलिए है कि हम अपनी यूपीएससी के प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी प्लान बी को कैसे कंसीडर करके चलें, उसको कैसे परस्यू करते हुए चलें जिससे हमें आगे जाके दिक्कत ना हो। क्योंकि यूपीएससी एक अनसर्टेन एग्जामिनेशन है, कब आपका सिलेक्शन होगा, कैसे होगा। और क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस हैं, किस स्टेज पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो या फेल हो जाते हो आपको भी नहीं पता। हर कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत एफर्ट्स डालता है, मगर फिर भी नहीं हो पाता। तो आप लाइफ में कभी अपने आप को डीमोटिवेट ना फील करो, ऐसा ना फील करो कि आपने सिर्फ प्रेपरेशन करते रहे और आपने कुछ और नहीं किया, अब क्या करें। तो अपना बी प्लान होना बहुत ज़रूरी है और उसमें मुझे लगता है टीचिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा अगर हम अपना बी प्लान बनाकर चलें। तो आगे हम इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे कि किन स्टेप्स को फॉलो करके हमें अपनी इस प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। क्योंकि टीचिंग एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है साथ में यूपीएससी के, क्योंकि इससे यूपीएससी की प्रेपरेशन भी डिस्टर्ब नहीं होती और हम बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं और जो हमारी यूपीएससी के इंटरव्यू वाले फेज में भी बहुत काम देती है और हम डिसीजन मेकिंग में भी एबल हो पाते हैं। तो चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी यूपीएससी के प्रिपरेशन के साथ बीएड कैसे कंप्लीट करें। आगे अपनी टीचिंग का जो बी प्लान होता है हम सबका ही आई थिंक होना भी चाहिए कि अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी इतनी अनसर्टेन है कि कब आपका होगा कब नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही नहीं होगा, मगर कब होगा ये आपके भी हाथ में नहीं, कि मतलब किसी के भी हाथ में नहीं है। तो इसलिए हमारे पास बी प्लान होना बहुत ज़रूरी है और टीचिंग इज़ वेरी इजी टू डू और आप कर सकते हो। इसलिए बी प्लान टीचिंग का कैसा होना चाहिए और कैसे फॉलो करना चाहिए जिससे आपके टाइम भी वेस्ट ना हो और आप उन्हें यूटिलाइज करें और साथ साथ अपनी और चीज़ों को भी परस्यू करते हुए चलें। तो यहाँ पे मैंने एक प्लान बनाया है कि आप कैसे चीज़ों को कर सकते हैं और जो मैंने भी फॉलो किया है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप देखिए समझिए, अगर आपको ठीक लगता है तब आप फॉलो कीजिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी है तो आप अपने अकॉर्डिंग काम कीजिए, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप हर कोई ग्रेजुएशन करता ही है, तो अगर आप अपना ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में किया है, बीएससी किया है, बीए किया है या बीकॉम ही किया है या बीटेक किया है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने ये किया है तो ये करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आपने क्या कहते हैं अपनी एज जो एलिजिबिलिटी है जो यूपीएससी देता है कि आपको 21 ईयर्स कंप्लीट करने चाहिए, ये चीज़ 21 ईयर्स कंप्लीट करनी चाहिए और आपने वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी मास्टर्स की तरफ जा सकते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है। और या तो आप बीएड कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए कि यहाँ पे आप डीएलएड जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसे पहले बीईटीसी कहते थे, वो भी लोग करते हैं, वो भी 2 इयर्स डिप्लोमा है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मगर आप मेरी स्ट्रैटेजी माने और जो मुझे ठीक लगता है वो है बीएड करना, क्योंकि बीएड करने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि आप बहुत जगह आप एनरोल कर सकते हो और बहुत सारी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं जिसमें बीएड मांग लेते हैं। अगर आप यूपी पीसीएस में अगर आपने कभी फॉर्म भरा होगा तो आपने उन जो सर्विसेज की क्राइटेरिया दे रखे हैं, जो डिफाइन की होती हैं कि इस सर्विस में ये एलिजिबिलिटी चाहिए, तो कभी कभी वो लोग बीएड भी मांग लेते हैं, ठीक है। जैसे बीईयू की आई थिंक अभी हाल ही में सुनने में बहुत आ रहा है कि जगह आने वाली हैं, तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उसे बनने के लिए भी आपके पास बीएड होना कंपलसरी है। तो बीएड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप करते हैं तो।
आप इसको ज़रूर प्रेफर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप बीएड ही करें। हालांकि डीएलएड करने में भी अपॉर्चुनिटीज़ आजकल लोगों को इजी ज़्यादा लग रहा है, मगर उसमें भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो आप बीएड को प्रेफर कर सकते हैं और मेरे हिसाब से आपको बीएड करना चाहिए। तो यहाँ पे बात हुई कि आपने अगर एज एलिजिबिलिटी पूरी नहीं की है, मतलब आप 21 ईयर्स के नहीं हुए हैं, तो आप या तो अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं या तो आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट की है और आप अब ठीक है आपने मास्टर कंप्लीट कर ली, तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। आप पीजीटी में कर सकते हैं ट्राई, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं, और केवीएस के थ्रू भी आप टीचिंग में जा सकते हैं। केवीएस भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज निकालता है। ठीक है, मतलब सिर्फ उसमें आपको मास्टर्स चाहिए होती है, आपको बीएड या डीएलएड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप सिर्फ मास्टर्स करके आप इन टीचिंग लाइंस में जा सकते हैं अलोंग विद योर यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, अगर आपने बीएड किया है आफ्टर ग्रेजुएशन सिर्फ, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास तब भी ऑप्शन है टीचिंग जाने में। आप स्टेट के प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। केवीएस सिर्फ बीएड कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स को भी वैकेंसीज निकालता है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं बीएड कंप्लीट करके, और आप टीजीटी के थ्रू भी आप टीचर बन सकते हैं। ओके, और अगर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और आपने बीएड दोनों कंप्लीट कर लिया है, ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और अपने बीएड को एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त बनता है कि आप बहुत सारी जॉब्स करने में एलिजिबल हो जाते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त का होगा, और मैंने भी यही किया हुआ है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। और एक मिनट रुकिए प्लीज़। हाँ, ओके, सॉरी फॉर दैट। तो अगर आपने ये किया हुआ है, तो आपको बहुत सारी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, मगर इसके साथ एक चीज़ है कि आपको इनिशियली अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि अगर आपने देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है, आप एज नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कंप्लीट करते हैं, उनका 1 साल ऊपर नीचे होता है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन को अपना फुल फोकस तैयारी करें, मतलब उसे पूरे फोकस के साथ उसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, अब आप बात कर रहे हैं बीएड। जब आप बीएड कर लें, जब आप बीएड में एडमिशन ले लें, तो आप क्या करें, आप इनिशियली अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ओके, इससे क्या होगा, जैसे आप सबकी स्ट्रैटेजी होती है, हर कोई आपको टॉपर के आपने टॉक सुना होगा कि अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन करना है, तो आप कर रहे हैं, आप क्रैक करना है, तो आपको एनसीईआरटीज कंप्लीट करनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बीएड कर रहे हैं और आप साथ में अपनी एनसीईआरटी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बीएड करना बहुत टफ नहीं है, मैंने भी किया है, और बहुत आसानी से और अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बर्डन नहीं होता, तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएड के जब आपने बीएड में एडमिशन ले लें और आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, इससे ये होगा कि आपका बी प्लान बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, और आप अपने जो प्लान ए है, जो आप यूपीएससी करना चाहते हैं, तो उस पर आप बहुत ही स्मूथली फोकस कर पाएंगे। ठीक है, अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि प्लान बी को इतना स्ट्रांग करते करते आप प्लान बी प्लान ए ही बनता जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप प्लान बी स्ट्रांग कर लेंगे, तो आपका एक मेंटली बर्डन कम हो जाएगा कि आप अगर यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए तो आप आगे क्या करेंगे। ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी इज़ वेरी अनसर्टेन। ठीक है, तो यूपीएससी करना जब बाहर से बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यूपीएससी कर रहे हैं, मगर जब आप 2-3 साल के लूप में आ जाते हैं, तो आप ये बहुत ही हैरेसिंग हो जाता है, कि आप मेंटली बहुत हैरेसिंग हो जाता है। इसलिए फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू गाइज, प्लीज डू दिस। अपना प्लान बी जरूर रखें, और यहाँ पे हम थोड़ी सी रिवर्स डिजाइन कर रहे हैं कि हम प्लान बी को करके तब प्लान ए पे आ रहे हैं, तो ये ठीक है, हो जाता है, तो आप ऐसा कीजिए। ठीक है,
तो इसको समराइज करती हूँ मैं थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कि मैंने किन स्टेप्स को फॉलो किया है और कैसे कैसे मेरी चीज़ें आगे बढ़ी हैं और अभी भी क्या चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी आप सबसे पहले क्या करें, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। ठीक है, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, अगर आपने एज एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कीजिए और फिर आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी। तो जब आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और तो आप उसके साथ साथ अपने आप बीएड में भी एडमिशन ले लें, यानी बीएड के जो कोर्स होता है उसमें भी आप एडमिशन ले लें। इससे ये होगा कि आपकी जो बीएड की प्रिपरेशन, बीएड का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आप अपनी यूपीएससी की तैयारी भी स्टार्ट कर देंगे। इससे आपके पास ऑप्शंस रहेगा कि आप आगे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि और फिफ्थ पॉइंट है कि बहुत लोगों को लगेगा, बहुत स्टूडेंट्स सोचेंगे कि हम दो दो चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, बीएड पूरा कोर्स है और कैसे कंप्लीट होगा। गाइस, इट इज़ वेरी ट्रू कि बीएड करना बहुत टफ नहीं है। आप एग्जाम्स में भी पढ़ के कर सकते हैं, मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप एक मेंटल जो बर्डन होता है आप उससे फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सब इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए, कोई स्टेप्स कैसे क्या क्या करना है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई विल रिजॉल्व दैट दीज क्वेरीज। और मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। और मेरा बीएड कंप्लीट हो गया है, मैं आपको मार्कशीट भी दिखाऊंगी कि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ अपने बीएड को कैसे कंप्लीट किया और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो आप भी कर सकते हैं। और अब ये है कि अगर आपने बीएड कंप्लीट किया है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप कुछ, आपको जो टीचिंग सर्टिफिकेट्स हैं वो भी देने पड़ते हैं, जैसे सीटेट है, एसटेट है, टेट वगैरह है। तो आप इन सबको भी क्वालिफाई करते हैं। इतना टफ नहीं, क्योंकि आप एक उस स्टेज पे हैं कि आप इन चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा इनको टाइम देके भी कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी है बहुत बड़ा एग्जाम है। ऐसा मैं नहीं कह रही बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, इट इज़ वेरी बिग एग्जाम। मगर ये है कि आप थोड़ा सब्जेक्ट्स चेंज करते हैं तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, आप पढ़ाई बनी रहती है, रिदम बना रहता है। और आप ये भी सोचते हैं कि हाँ, साथ में कुछ चीज़ और भी कर रहे हैं, तो इससे आपको ही बेनिफिट होता है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर इफ़ भगवान ना करे कि ऐसा हो, अगर आपका नहीं होता है तो आपके पास कुछ चीज़ें होंगी, आपके पास अलग एक्सपीरियंस होगा, आप कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। और यही सब है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैं भी सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ में, और यूपीएससी भी कर रही हूँ, और पीसीएस के लिए भी फोकस कर रही हूँ। तो आप अगर इन सब से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए। आगे बहुत सारी ऐसे रिलेटेड वीडियोस आएंगी और आपको बहुत हेल्प होगा। तो प्लीज़ फॉलो फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।